नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट्स के चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें पैराग्राफ वाइज समरी, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, थीम्स, कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स सब कवर करेंगे। रेडी हो जाओ, ये लॉन्ग और कंप्लीट वीडियो है। पहले ऑथर और इंट्रोडक्शन। विलियम सरोयन एक अमेरिकन राइटर थे, आर्मीनियन ओरिजिन के। ये स्टोरी उनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी है जो स्नैपशॉट्स बुक में चैप्टर 1 है। स्टोरी कैलिफोर्निया में सेट है, अर्ली 20th सेंचुरी में। नरेटर आरम है जो अपनी चाइल्डहुड याद करता है। अब पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है नॉस्टैल्जिक टोन से। आरम कहता है कि उस टाइम जब वो 9 साल का था, दुनिया उसके लिए डिलाइटफुल और मिस्टीरियस थी। उसके कजिन मुराद को सब क्रेजी समझते थे, लेकिन आरम उसको समझता था। एक समर मॉर्निंग 4 बजे मुराद विंडो पे टैप करता है और ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे बैठा होता है। आरम को यकीन नहीं होता। वर्ड मीनिंग्स यहाँ। डिलाइटफुल मीन्स बहुत खुश करने वाला, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, कैप्रिशियस मीन्स बदलते स्वभाव वाला, वेग्रेंट मीन्स आवारा या घुमक्कड़। आरम सोचता है कि फैमिली गरोग्लानियन ट्राइब की है जो 11 सेंचुरीज से ऑनेस्टी के लिए फेमस है। वो लोग पूर हैं लेकिन स्टील नहीं करते, इसलिए हॉर्स देख के वो कंफ्यूज हो जाता है। मुराद कहता है कि स्टीलिंग नहीं है क्योंकि वो बीच में नहीं जा रहे, सिर्फ राइड कर रहे हैं। फिर दोनों राइड पे निकलते हैं। मुराद गाता है और हॉर्स को वजीरे कहता है। आरम अकेले ट्राई करता है तो गिर जाता है। मुराद कहता है उसका वे विद हॉर्सेस है। वो हॉर्स को डिजर्टेड विनयार्ड में छुपाते हैं। वर्ड मीनिंग्स। स्नॉटेड मीन्स नाक से आवाज निकालना, इरिगेशन डिच मीन्स सिंचाई की नाली, डिजर्टेड मीन्स सुनसान। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक ये चलता है। फिर एक दिन जॉन बायरो मिलता है। बायरो असीरियन फार्मर है जिसका हॉर्स मिसिंग है। वो हॉर्स को पहचानता है, लेकिन बॉयज की ऑनेस्टी और फैमिली रेपुटेशन देख के कुछ नहीं कहता। ये बॉयज को डीपली अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जॉन बायरो का ट्रस्ट फैमिली की ऑनेस्टी पे बेस्ड है। ये मॉरल प्रेशर क्रिएट करता है। नेक्स्ट डे मोरॉड डिसाइड करता है रिटर्न कर देना। वो हॉर्स बायरो के बार्न में छोड़ देते हैं। बाद में बायरो आता है और कहता है हॉर्स अब स्ट्रॉन्गर और बेटर टेम्पर्ड है। अंकल खोसरोव अपनी आदत से कहता है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अब थीम्स डिटेल में। पहला थीम ऑनेस्टी, फैमिली की रेपुटेशन मेंटेन करना। दूसरा चाइल्डहुड इनोसेंस, बॉयज को लगता है राइड करना स्टील नहीं है। तीसरा टेम्पटेशन वर्सेस कॉन्शियंस। चारवा फैमिली प्राइड। पांचवा ट्रस्ट एंड कंपैशन। कैरेक्टर्स डिटेल। अरम इनोसेंट थॉटफुल, मोरॉड एडवेंचरस पैशनेट अबाउट एनिमल्स, अंकल खोसरोव एक्सेंट्रिक हॉट टेम्पर्ड, जॉन बायरो पेशेंट फॉरगिविंग। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड अरम फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट मोरॉड हैड स्टोलन द हॉर्स? आंसर, because their family was famous for honesty for 11 centuries and never stole anything. Question 2, what does the story tell us about the Garoglanian family? Answer, they were poor but extremely honest and proud of their reputation. Question 3, how did the boys justify taking the horse? Answer, they said it was not stealing as they were not going to sell it, only ride it. Question 4, why did John Byro not accuse the boys? Answer, because of the Garoglanian family's reputation for honesty and the honest look on the boys' faces. Question 5, what change did John Byro notice in the horse after it was returned? Answer, the horse had become stronger and better tempered. Question 6, what is the main message of the story? Answer, honesty and family values are more important than temporary pleasures. Even in poverty, one should not lose integrity. Extra points for exams. Story shows conflict between desire and morality. Morod represents free spirit while Aram represents conscience. The white horse symbolizes freedom and temptation. ये था complete detailed explanation with word meanings, paragraph understanding, themes, characters और important questions. Students, इससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। रिवीजन करते रहो। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।